हाय हाय, क्या गेटअप है। अरे रूपमती, सरब को चाय दे दी। ये क्या बदतमीजी, चाय किसने मांगी थी? थौरी। थौड़ी की बच्ची, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मीले को दे दो, नींबू लदर का इसको मैं ठीक कर दूंगी। जी नहीं, मुझे नींबू नहीं रगड़वाना। नींबू रगड़ेगी। जाने दे उसे, अदरक क्या जाने नींबू का स्वाद। तेरे पास कितने नींबू हैं, यहाँ रगड़ दे। चच्ची कितनी अच्छी। चल चल। अरे भैया, आपके बहुत दिन लगा दिए। जब भी वापसी की तैयारी करता था नए इंस्ट्रक्शन मिल जाते थे। नमस्ते। पूनम। ए कौन है? क्या हुआ? कितनी विचित्र बात है, इस घर की हर सूरत, हर दिल, हर चीज पर जिस लड़की का नाम लिखा जा चुका है उससे आज मैं पहली बार मिल रहा हूं। वैसे गंगा, जितना सुना था पूनम से उससे कहीं बढ़कर पाया है। भैया आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? भाभी से और शरद से आपकी इतनी तारीफें सुनी थी कि मिलने की उत्सुकता तो बढ़ती ही जाती थी। और मिलने के बाद निराशा हुई होगी, सोचती होगी कहाँ शरद, कहाँ उसका ये बड़ा भाई। आप भी भैया। ये है मुन्ने के लिए, संभालो मुन्ने की माँ। अरे गुड्डी कहाँ है? पापा। अरे गुड, वेरी गुड। ये लो। हाँ पहले, हाँ गुड, ये लो। पापा। और ये साड़ी हमारी गंगा के लिए, लो। हाँ पहले धत, दे दो ना। ये रख लो तुम पे ये रंग बहुत खिलेगा पूनम। ये बहन है कि दुश्मन? मेरी रूपमती बेचारी मुंह ताकती रह गई और साड़ी दे दी इस मुई को। चल चलो ना माँ। अरे चल ना। बुआ की बात का बुरा नहीं मानना, वो कब क्या कह जाती उन्हें खुद होश नहीं रहता। बुआ की बात मुझे बुरी नहीं लगी भाभी, मेरा मन तो इसलिए भर आया कि जीवन में पहली बार किसी ने मुझे तोहफा दिया है। अरे पगली, हम तुम्हें क्या तोहफा दे सकते हैं? तुम तो खुद ही इस घर के लिए खूबसूरत तोहफा हो। पता नहीं क्यों देर कर दी पूनम ने आज ट्यूशन से लौटने में। अरे दादू तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं तेरी राह देख रहा था बेटा। क्या बताऊं दादू, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। मुसीबत? क्या हुआ बेटा? कल एग्जामिनेशन फी भरने की आखिरी तारीख है, इसीलिए मैंने गुप्ता जी से एडवांस में पैसे लिए। जब तक मैं रिक्शा पकड़ूं किसी ने मेरा पर्स मार लिया। कितने पैसे थे बेटा? 1200 दादू। ये साल तो अपना बेकार गया, अब ना कहीं से पैसे मिलेंगे और ना ही फीस भर पाऊंगी। ऐसा क्यों बोलती है? तेरा चाचा मर गया है क्या? मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ मगर तेरा चाचा हूँ और रहूंगा। तू कल मेरे साथ चल, मैं पैसे दिलवा दूंगा। किससे? किससे? अरे शहर के टॉप के लोगों के साथ बैठना उठना है मेरा। सेठ रंगराज का नाम सुना है? अपना खास यार है। उस नीच के पास ले जाओगे तुम मुझे? जानते हो उसने क्या किया था मेरे साथ? उसने कुछ नहीं किया था, तूने बदतमीजी की थी। क्या? फिर भी मेरी वजह से तुझे मान देता है, तुझसे शादी करना चाहता है। रखो! खबरदार जो अपनी गंदी जबान से आइंदा पूनम का नाम तक लिया। बेटी, तेरा बूढ़ा दादा अभी जिंदा है, तेरी फीस जमा होगी और तू इम्तिहान में भी बैठेगी। चल।
ऐसी 420 से फंसाया तेरे बूढ़े को, अब सड़ने दो साले को जेल में। अब तक मेरा बाप ही आपके रास्ते का कांटा था, आज निकल गया। अब आपकी सारी आरज़ुएं पूरी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। फीस के लिए हाथ फैला रहा था, हमने पहना दी हथकड़ियां। बहुत प्यार करता था तेरा बूढ़ा अपनी पोती से, और पुलिस को बयान देते तेरे को मालूम है उसने क्या कहा? पुन्नो अकेली है और इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो उसकी पोती का साल खराब हो जाएगा। साल खराब तो बहुत छोटी बात है, अभी तो उसकी लाइफ खराब करनी है। कीचड़ से उसकी मांग भर के। किधर है वो? अबे किधर है वो? नहीं सेठ, लेकिन थोड़ा रुको, अभी आसपास के लोग जाग रहे हैं, जब तक ये बोतल खत्म करते हैं। है कि नहीं? क्या कहते हो? चेस। कुछ भी कर सकता है। भाग गई साली। अरे भाग के जाएगी कहाँ? चलो मेरे साथ। रवि, उठाकर गाड़ी में डाल सर। इंस्पेक्टर, होश में तो हो? मालूम है किसको गिरफ्तार कर रहे हो? उसे जो शराब के नशे में धूत होकर फुटपाथ पर सोए लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल आया है और अबे हमारी कर रहा है। हवलदार, ले चलो उन दोनों को भी। चलो मैं गाड़ी में।
शरद, तुमने मुझे बचा तो लिया, मगर मैं बिल्कुल अकेली जीवन के चौराहे पर खड़ी हूं। कहाँ जाना है, किधर जाना है, नहीं जानती। सच पूनम, इसमें रोने की क्या बात है? मैं खुद रिश्ते की बात करने तुम्हारे दादाजी के पास आने वाला था। अब हालात ऐसे हो गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता एक ही है जी। लक्ष्मी खुद चलकर अपने घर आई है, इसीलिए शरद और पूनम की शादी आज ही होगी, रातों रात। सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो। अनाथ गरीब बच्चे को सहारा देकर जो आपने इस बूढ़े पर एहसान किया है, वो नहीं दादाजी, एहसान तो भगवान ने हम पर किया है, जो घर बैठे पूनम जैसा रतन हमें दे दिया। आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी पढ़ाई का साल भी जाया नहीं होगा। और आपके केस के बारे में मैं अपने वकील से बात करूंगा। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। चलता हूं। अच्छा दादाजी, चलो प्रणाम। अरे चल नाच बेटी, अब क्या रह गया यहाँ? यही तो सब कुछ है माँ, वो जो मेरे दिल में धस